बुलंद इरादों और शानदार रणनीतियों के बल पर अपनी मंजिल हासिल की जा सकती है। दुनिया में ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपनी किस्मत अपने मजबूत हौसलों और कड़ी मेहनत से कामयाबी की दास्तान लिखी। ऐसी ही एक मिसाल है श्री ओम प्रकाश जिंदल। न्यूज वर्ल्ड इंडिया बाबूजी की सफलताओं को याद कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। बाबूजी के सफरनामे पर यह खास रिपोर्ट। श्री ओम प्रकाश जिंदल देश के उद्योग जगत का ऐसा नाम जो देश विदेश और अपने गृह प्रांत हरियाणा में औद्योगिक क्रांति के लिए प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। व्यवसाय के विस्तार, कड़ी मेहनत और शानदार रणनीतियों की बदौलत ही श्री ओम प्रकाश जिंदल ने सफलताओं के शिखर को छुआ। हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास में इस औद्योगिक परिवार का भारी योगदान रहा है। इसीलिए बाबूजी के नाम से मशहूर ओम प्रकाश जिंदल का नाम बड़े आदर भाव से लिया जाता है। जिस राह पर चलने से पहले ही मुसाफिर थक कर बैठ जाते हैं, श्री ओपी जिंदल ने उन कठिन रास्तों पर आगे बढ़कर मंजिल हासिल की। श्री ओपी जिंदल का जन्म हिसार के नलवा गांव के एक सामान्य किसान परिवार में 7 अगस्त 1930 को हुआ था। बचपन से ही श्री ओपी जिंदल की रुचि तकनीकी कार्यों में थी। 1964 में जिंदल इंडिया लिमिटेड नाम से एक पाइप यूनिट स्थापित की। इस कामयाबी के बाद श्री ओपी जिंदल ने 1969 में जिंदल स्टील लिमिटेड नाम से एक बड़ा कारखाना भी लगाया। अपने जज्बे की बदौलत ही श्री ओपी जिंदल ने कामयाबी की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ी और हमेशा आगे बढ़ते गए। श्री ओपी जिंदल ने कड़ी मेहनत और लगन से साबित किया कि मुश्किल दौर में भी मंजिल हासिल की जा सकती है। श्री ओपी जिंदल हाथों के हुनर पर विश्वास करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ही कौशल विकास पर ज्यादा जोर दिया। उनका मानना था कि जो हुनर एक मजदूर के पास होता है, वो एक इंजीनियर के पास भी मौजूद नहीं होता। ओपी जिंदल की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उनके नाम से छत्तीसगढ़ के पूंजी पात्रा में ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी और हरियाणा के सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, ताकि हाथों के हुनर को पहचान मिल सके और युवा कौशल के दम पर रोजगार पाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। बाबूजी सच्चे समाज सेवक भी थे। उनका मानना था कि देश के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबसे जरूरी है। श्री ओम प्रकाश जिंदल की सोच व्यापक थी। बाबूजी हम सब के बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार हम सब के बीच आज भी जीवित हैं। श्री ओपी जिंदल ने शुरुआत से ही अपने सामाजिक दायित्व को पूरी तन्मयता के साथ निभाया। जनसेवा के कामों के लिए उन्होंने पहल की और स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की सुविधाओं के विस्तार में योगदान दिया। इसी मकसद से उन्होंने जिस भी क्षेत्र में अपना कारोबार शुरू किया, वहां आसपास के गांव में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर खासा ध्यान दिया। देश का हर बच्चा शिक्षित हो, अपने पिता की इसी सोच को श्री नवीन जिंदल ने आगे बढ़ाया। पिता की विरासत को आगे ले जाते बुनियादी और तकनीकी शिक्षा गांव-गांव में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 1991 में पहली बार वो विधायक चुने गए। 1996 में कांग्रेस की टिकट पर कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीता। हिसार से दोबारा विधायक बनने के साथ ही श्री ओम प्रकाश जिंदल ने प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। 2005 में दोबारा हिसार से विधायक के लिए खड़े हुए और बड़ी जीत हासिल की। राजनीति में भ्रष्टाचार को दूर करने का सपना लिए श्री जिंदल को ऊर्जा मंत्री बनाया गया। राजनीति और जनसेवा करते हुए वो लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे और इस संसार से 31 मार्च 2005 को विदा ले ली।
श्री ओपी जिंदल के सपने को साकार करने में उनका परिवार पूरी शिद्दत से जुटा है और यही वजह है कि संसार से रुखसत होने के बाद भी श्री ओपी जिंदल अपने कार्यों की वजह से हम सबके बीच जीवित है।